अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिंध बोर्ड या फिर कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 24 रेशो एंड प्रोपोर्शन के रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। ठीक है, इससे पहले बाकी चैप्टर्स की भी अपलोड है। उम्मीद करता हूं कि आपने उसको देख लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियो एमसीक्यूज की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, तो टाइम जाए के बगैर स्टार्ट करता हूं अपना एमसीक्यूज। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और बुक से रिलेट भी करवाऊंगा, तो आप बुक से भी उन टॉपिक को पढ़ सकते हो ताकि आपको चीजें याद हो, आप सिर्फ रट्टा ना लगाओ। ठीक है, पहला एमसीक्यू हमारे पास क्या है? इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू डैश ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए कि प्रोपोर्शन क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि रेशो क्या है। कि आपने पढ़ा है कि कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज यानी कि ए रेशो बी, और इस तरह उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं किसको? रेशो को। ठीक है, अगर हमारे पास दो रेशो हो, एक ए रेशो बी और दूसरा हमारे पास क्या है? सी रेशो डी। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ए रेशो बी बराबर है इक्वल टू सी रेशो डी के, तो फिर इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। अच्छा, यहां देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो फर्स्ट टर्म ए है और ये लास्ट टर्म डी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जो जो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है इसे हम कहते हैं मीन। ठीक, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो रेशियो को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए रेशियो बी का मतलब है ए अपॉन बी, सी रेशियो डी का मतलब है सी अपॉन डी। ठीक है, और जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप जानते हो ए डी से मल्टीप्लाई होगा, बी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये बन जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो देखो ए और डी यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होता है? एक्सट्रीम। और बी और सी मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म, ये हमारे पास क्या होता है? मीन। तो इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, तो जो पहले वाले का आंसर है वो आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर। ठीक है, और यहां पर आपको क्या कह रहा है? डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो राइट स्केलिन एक्यूट नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होगा वो आपके पास क्या होगा? सिमिलर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द सिंबल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल इज, पहला वाला जो सिंबल है आपके पास वो है इक्वल टू का, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है? कॉन्ग्रेंट। लास्ट हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला कॉरस्पॉन्डेंस का, यानी कि सिमिलरिटी का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या है? ये टिल्डा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4, इफ अ लाइन पैरेलल टू बेस ऑफ अ ट्राइंगल and divide one side in 2:3 and it will divides other sides in 3:2, 2:3, क्या इसका रेशो बनेगा? तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप थ्योरम के स्टेटमेंट को देख सकते हो। कौन सा थ्योरम? 24.1, जहां पर वो आपको बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक लाइन है जो कि पैरेलल है किससे? थर्ड साइड से। ठीक है, थ्योरम नंबर 24.1 या 24.2, इसमें आप देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, और ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को। तो एक रेशियो यहां, एक रेशियो यहां, एक रेशियो यहां पर आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो क्या होंगे? सेम होंगे। तो इफ अ लाइन पैरेलल टू बेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड डिवाइड्स वन साइड इन 2:3 एंड इट विल डिवाइड्स अदर साइड इन आल्सो 2:3, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 5, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो देन इट इज अदर साइड। अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लाइन पैरेलल हो थर्ड साइड से और बाकी दो साइड को सेम रेशो पे कट करेगा तो वो लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, इसी का कन्वर्स अगर हम बात करें, उलट बात करें कि अगर दो रेशो सेम हो, अगर कोई लाइन ट्राइंगल के दो साइड को कट करे सेम रेशो में,
तो थर्ड साइड से क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा वो क्या होगा, थर्ड साइड से पैरेलल होगा। ठीक है, ये भी आपके पास थ्योरम नंबर 24.2 में आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। थ्योरम प्रूफ करना आए ना आए, लेकिन जो उसकी स्टेटमेंट है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है। अगला हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A डिवाइड्स BC इन रेशो सच दैट MAB बराबर है 6 सेंटीमीटर के, MAC बराबर है 8 सेंटीमीटर के। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं A B या B इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं C। ठीक है, और ये आपको क्या बन रहा है, एंगल है। आपको कह रहा है ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि एंगल A को एक लाइन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्ट डिवाइड्स BC, यानी कि BC इन रेशो, यानी कि एक रेशो आपका यहां बन रहा होगा और एक रेशो आपके पास यहां पर बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको आप किस तरह करोगे, तो आप थ्योरम नंबर 24.3 पर देख सकते हो, आपके पास इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड पर, तो जो उनका रेशो होगा बेसिकली वो रेशो वही होगा जो एंगल उस साइड को कवर कर रहा है, यानी कि इस एंगल एक इस साइड पे बन रहा है और एक AC पे बन रहा है। क्योंकि हमारे पास जो AB है वो किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के, और जो हमारे पास AC है वो किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर के। तो अगर ये जो साइड कंटेन कर रहा है इसको, तो सेम इनका रेशो बेसिकली ये आपके पास ये रेशो बनेगा। ये थ्योरम में मौजूद है, जिसे मैंने आपको बताया थ्योरम, अब वहां पर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक साइड हमारे पास 6 है और एक हमारे पास क्या है, 8 है। इसका मतलब अगर मैं चेक करूं यहां पर कि AB, ठीक है, AB डिवाइड बाय AC, इनका जो रेशियो होगा बेसिकली ये बराबर होगा, इसको आप D कह दो, जहां पर ये कट कर रहा है, तो ये बराबर होगा आपके पास BD डिवाइड बाय DC। ठीक है, इनका रेशियो आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 6/8, 6/8 का मतलब आपके बन जाएगा 3:4। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल द अपोजिट साइड इन द रेशो। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल द अपोजिट साइड इन द रेशो। इसी सवाल को आप यूं समझो कि आपके पास A, उसके बाद आपके पास क्या है B, और उसके बाद आपके पास क्या है C। बाइसेक्टर ऑफ एंगल हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों साइड का रेशियो होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x रेशियो x, यानी कि x/x आपके पास किसके बराबर होगा, 1/1 के, और 1/1 का मतलब होता है 1:1। एमसीक्यू नंबर 8 है, द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर। ठीक है, इसको आप जो समरी वगैरह मौजूद है वहां पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हो कि वहां पर भी स्टेटमेंट गिवन है कि द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, वहां लिखा हुआ इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एमसीक्यू नंबर 9, if the ratio of two corresponding sides of similar triangle is 5:7, then ratio of its corresponding sides will be, इसके बारे में क्या कह रहा है, if the ratio of two corresponding sides of similar triangle, then ratio of its corresponding side, ये MCQ अच्छा ठीक है, if the ratio of two corresponding साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दोनों में साइड नहीं होना चाहिए, इफ द रेशियो, एमसीक्यू नंबर 9, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 5:7, देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, सॉरी जब भी मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहां पर दोनों सेम नहीं होगा, तो यहां पर क्या होगा, एरियाज। ठीक है, एरियाज विल बी। ठीक है, तो यहां देखिए बहुत ध्यान से, हम मानते हैं कि साइड का रेशियो, यानी कि एक को हम कहते हैं S1 और एक को हम कहते हैं S2,
उसके अलावा अगर ये हमारे पास एरिया से अगर कुछ रिलेट करना है तो अगर मैं साइड के रेशियो पे स्क्वायर करूंगा तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा A1 डिवाइड बाय A2, मतलब एरिया के रेशियो के। तो देखें यहां बहुत ध्यान से, साइड के आपके पास 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 7 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 25 और 7 का कितना होता है 49, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 36:121 देन द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको साइड का रेशियो गिवन है और आपको एरिया निकालना है तो आप उसमें स्क्वायर कर दोगे। अगर आपको एरिया गिवन है और आपको साइड निकालना है तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11। ठीक है, सॉरी 36 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 121, तो ये आपके पास बन जाएगा 6:11। अगला हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 2:x एंड दैट ऑफ एरियाज इज 4:9 देन x इज। अभी हमने पढ़ा कि साइड पे हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो अगर जब साइड पे स्क्वायर करते हैं तो वो एरिया के बराबर हो जाता है, यानी कि 4/9 के। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/x स्क्वायर इक्वल टू 4/9। 4 से 4 आपका क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के। जब इसका रूट लोगे तो बेसिकली 3 बराबर हो जाएगा x के। ठीक है, अगला हमारे पास है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डैश। तो टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमारे पास क्या होता है सिमिलर। ठीक है, सिमिलर कह सकते हैं उसको हम, जैसे भी हमने पढ़ा था कि ऊपर वाले एमसीक्यूज में कि डैश ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो हमने पढ़ा था वहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर आल्सो सिमिलर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।